अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करूंगा कि ये जो पथरियां बनती हैं आखिर ये बनती क्यों हैं और क्या इनको रोका जा सकता है। और यानी जब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये बनती क्यों हैं तो उससे आसानी होगी आपको रोकने में, क्योंकि अगर इन पथरियों को ना रोका जाए तो उसके फिर ज़ाहिर है कि आगे मसाइल बनते हैं जिनसे आपको बचाना मकसूद है। इस वीडियो का मकसद यही है। जो पथरियाँ होती हैं गुर्दे की, इसको हम कहते हैं रीनल कैलकुलस। कैलकुलस एक को कहते हैं और कैलकुलाई कहते हैं एक से ज़्यादा को। हमारा जो बेसिकली ये पूरा सिस्टम होता है गुर्दों का, ये अकेला नहीं होता बल्कि इसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको आगे जाके मैं बताऊंगा। गुर्दे का बुनियादी काम क्या है? गुर्दे का जो बुनियादी काम होता है वो आपके जिस्म से इजाफी पानी को निकालना होता है, और इजाफी पानी के साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। यूरिया क्रेटिनिन की तो आप बात सुनते ही रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सोडियम को निकालता है, कैल्शियम को निकालता है, यूरिक एसिड को निकालता है, ऑक्जेलेट को निकालता है, पोटेशियम को निकालता है और फॉस्फेट को निकालता है। अब अगर पथरी की बात करें तो पथरी है क्या? पथरी क्या होती है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी ये जो मैंने सारे आपको बताए हैं मिनरल्स, क्रिस्टल इनके बनेंगे और ये जुड़ते जाएंगे, और जुड़ने के बाद ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको ये जो मिनरल्स होते हैं ये नज़र ना आए यूरिन में, लेकिन वो पथरी नज़र आ सकती है, क्योंकि वो क्रिस्टल जुड़ के आपस में तो बड़ा एक पथरी का साइज़ उनका बन जाता है। तो ये किन लोगों किस वक्त ज़्यादा बन रहा होता है? या तो आपका जो पेशाब है उसमें तेज़ाबियत ज़्यादा हो, या फिर आपका जो आपने कम पानी पिया हो, उस सूरत में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बढ़ने के। और आम तौर पे लोगों को फैमिली में होता है कि अगर एक फैमिली में किसी एक को है तो दूसरे को चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर बाज़ का आपका लाइफस्टाइल होता है, फिर बाज़ का आपकी कुछ बीमारियाँ होती है, जैसे कुछ लोगों को जो कैंसर की इलाज होती है जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं, तो उसमें ये यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, तो उस वजह से भी फिर लोगों को पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो पथरियाँ क्या हैं कि पथरियाँ आपके वो मिनरल्स हैं जो रूटीन में आपके पेशाब से निकलते रहते हैं, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, चाहे पानी कम पिएँ या एसिडिटी ज़्यादा हो, तो ये नमकियात इकट्ठा ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, और जब होंगे तो क्रिस्टल बना के एक दूसरे के साथ जुड़ के ये पथरी कहीं पर भी बना सकते हैं। गुर्दे के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि गुर्दा होता है उसमें से फिर वो नाली निकलती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, फिर नीचे वो मसाने में आती है, यूरिनरी ब्लैडर में आती है, और फिर यूरिथ्रा से यूरिन बाहर निकल जाता है। तो ये जो पथरी होती है ये गुर्दे के अंदर भी हो सकती है। यूरेटर के अंदर जब आती है तो ज़्यादा तकलीफ़देह इसलिए होती है कि ये छोटा सी एक नाली होती है, और जो पत्थर होता है आपको पता है उसकी साइड से नोक निकली होती है, तो वो नोक जब वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान देती है आपके यूरेटर के हिस्से को, तो आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, और यूरेटर उसको निकालने की कोशिश करता है। तो उस दौरान आपको कभी दर्द ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, आप बिस्तर के अंदर यानी सुकून नहीं पाते, और फिर ये आके नीचे जो मसाना होता है वहाँ पे आ जाती है। तो आमतौर पे दर्द में तो काफ़ी कमी आ जाती है, लेकिन बाज़ का फिर पेशाब की बंदिश हो सकती है, और पेशाब की बंदिश अगर ऊपर भी हो जाए यूरेटर में तो पीछे गुर्दा फूल जाता है जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, या फिर गुर्दा जो है उसमें इन्फेक्शन या तकलीफ़ आ जाती है। तो उससे जो है बहुत ज़्यादा यानी कि दर्द भी होता है, और पायलोनेफ्राइटिस एक ऐसी चीज़ है कि गुर्दे की इन्फेक्शन भी हो सकती है पथरी की वजह से। तो बहुत ज़रूरी है इस बात को जांचना। और ये ज़हन में रखें कि जब आप पेशाब करेंगे तो इस दौरान हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा जलन हो, बुखार की कैफियत भी हो सकती है, उल्टियाँ मतली होती है, आपके कमर की पिछली साइड पे दर्द शुरू होता है, और फिर आमतौर पे ये ग्रॉइन एरिया जो दो टांगों के दरमियान जहाँ पे मसाना है, तो वहाँ पे भी ये दर्द उसकी तरफ ट्रैवल करता है, आ जाता है। क्यों ज़रूरी है इस पथरी को जल्दी पहचानना? इसलिए ज़रूरी है कि अगर, और ये कितने टाइप की होती है पहले ये मैं बता देता हूँ। आम 5 टाइप की होती है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की होती है, इसी तरह से स्ट्रू वाइट एक पथरी होती है, यूरिक एसिड की होती है, और इसी तरह से सिस्टीन की होती है। और जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी होती है वो बहुत यानी कि वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और क्यों ज़रूरी है? अगर तो आप इसको छोटे साइज़ पे ही बहुत ज़्यादा पानी पी लें, यानी आपका पता चल गया है कि आपको शक हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक मखसूस किस्म का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जिसको हम अल्ट्रासाउंड KUB या किडनी यूरेटर ब्लैडर कहते हैं। और अगर वहाँ पे भी शक रहे तो फिर सबसे अहम टेस्ट होता है इसका CT स्कैन हम करवाते हैं KUB के किडनी यूरेटर ब्लैडर, ताकि ये जो तीनों सिस्टम के हिस्से हैं जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम कहते हैं तो वो आ जाएं। तो अगर तो जल्दी पकड़ा जाए, 5 मिलीमीटर का है, 7 मिलीमीटर का है, तो डॉक्टर आपको
तजवीज़ देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो ये ख़ुद ब खुद निकल जाता है, आमतौर पे लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ेगा तो इतना ही फिर ये ज़्यादा आपको बंदिश करेगा, दर्द करेगा, तकलीफ़ देगा और बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको इसके साइज़ का बताऊँ कि आज तक जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी कि साइज़ निकला है लार्जेस्ट, वो था कि जून 2023 में श्रीलंका में एक बंदा था, बेसिकली वो फ़ौजी था। तो आपको पता है ये फ़ौजी भी ऐसे शोबा है कि जिसमें कम पानी पीते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो स्टोन निकला था उसका साइज़ था 13.37 सेंटीमीटर, जो कि बनता है 5.26 इंच का। और इसी तरह से जो उसका वज़न किया गया तो वो 801 ग्राम यानी 1.76 जो पाउंड है वो बना था। और किसी भी सर्जरी के दौरान जो सबसे ज़्यादा स्टोन निकाले गए हैं वो आप हैरान हो जाएंगे, इंडिया में निकाले गए हैं, जिनकी तादाद थी 1,72,155। यानी यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप जो हैं वो स्टोन को एक जल्दी नहीं पहचाना जाता, यानी कि पत्थरी को, और उसको जिससे आप जल्दी छुटकारा हासिल कर सकते हैं आप नहीं कर सकते, तो कितना बड़ा ये हो सकता है। और ग्रेप फ्रूट एक आपने देखा होगा, तो उस हद तक यानी इसका साइज़ हो सकता है और वज़न भी इसका ज़्यादा हो सकता है। अब आपका जो कभी अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले तो आप अगर गुर्दा देखेंगे, इसमें से आने वाली नाली देखेंगे और मसाना देखेंगे यानी अपने सामने, तो आप हैरान हो जाएंगे कि छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी पत्थर उसमें फंस जाता है तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनका डायलिसिस पे चले जाते हैं बेचारे, कि जब उनको पत्थरियाँ बनने की टेंडेंसी होती है बाज़ लोगों में, बाज़ लोगों के अंदर एक ऐसे जेनेटिकली कुछ ऐसा इशू होता है कि जिनमें पत्थरियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं। और आम तौर पे कहा जाता है कि जब किसी को एक बार बनेगी तो उसको बार बार बनने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको एक दफ़ा बन चुकी है तो सबसे अच्छी आपको एडवाइस मैं ये दे सकता हूँ, एक तो जब पत्थरी निकलती है तो उस पर नज़र रखते हैं उसको। फिर आप उन दिनों में क्या करते हैं कि जिन दिनों में आपको पत्थरी थी, डॉक्टर ने आपका अल्ट्रासाउंड या सीटी पे बता दिया कि साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, आप पानी ज़्यादा पिएँ, और आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो ज़ाहिर है जब वो निकलती है तो आप उस पर आप यूरिन जो है वो किसी अलग बर्तन में करें, किसी और ऐसे यूरिनल पे करें कि उस पर नज़र रखें। तो पत्थरी आपको पकड़ी जाए तो आप उसका केमिकल एनालिसिस करवा लें लेबॉर्ट्री में कि किस चीज़ की बनी हुई है। या फिर दूसरा ये होता है कि हम 24 घंटे का यूरिन यानी जो पेशाब होता है, लेबॉर्ट्री वाले आपको एक डब्बा देंगे, वो डब्बा आपने रेफ्रिजरेटर में रखना होता है और उसमें 24 घंटे का अपना यूरिन इकट्ठा करना होता है। और उस 24 घंटे के यूरिन का फिर तज्जिया किया जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ऑक्जेलेट है, ये हर चीज़ का तज्जिया किया जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा आ रही है उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपस में मिलकर एक पत्थरी बनाएंगे। तो वो जो चीज़ें होती हैं तो वो फिर आपने उन चीज़ों को कम खाना है कि जिनके अंदर, जैसे अगर यूरिक एसिड की स्टोन है तो आपने बहुत ज़्यादा गोश्त दालें नहीं खाना होती। इसी तरह से अगर ऑक्जेलेट है तो फिर बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं कि वो आपने कम खानी होती हैं। तो इस तरीके से, और अगर तेज़ाबियत का इशू होता है उसके लिए भी फिर आपको पता है कि बड़े मशहूर हैं कि हम कहते हैं कि आप क्रैनबेरी का जूस है और बहुत सारी चीज़ें कि जो आपको दी जाती हैं। यानी प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है, आप इससे बच सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बचते या आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो नहीं बचता तो उस सूरत में गुर्दे तबाह भी हो सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।